बिहार के पूर्वी चंपारण जिला स्थित ढाका विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। संसद में ही इसका मामला गूंजा था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के फैसल रहमान ने भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल को 178 मतों से पराजित किया, लेकिन हार के बाद पवन जायसवाल ने जब बूथ लेवल तक समीक्षा की तो कई मामले चौंकाने वाले सामने आए और सारे तथ्यों के साथ पवन जायसवाल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 27 बिंदुओं पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने पवन जायसवाल की याचिका पर केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और ढाका विधायक फैसल रहमान को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट में दिए गए आवेदन में पवन जायसवाल ने दावा किया है कि जेल में बंद लोगों के अलावा विदेशों में रह रहे लोगों के नाम पर हुए फर्जी मतदान जैसे फैसल रहमान ने चुनाव जीता है। पवन जायसवाल के अनुसार 298 वोट ऐसे लोगों के नाम पर पड़े जो विदेश में है, जबकि 45 मृत लोगों के नाम पर मतदान हुआ। वहीं 41 ऐसे लोग हैं जिनका ढाका विधानसभा क्षेत्र में 2 जगहों पर नाम है और दोनों जगहों पर वोट पड़ा है। इसके अलावा मोतिहारी जेल में बंद 3 लोगों के नाम पर वोट पड़े। वहीं 1057 ऐसे लोग के नाम पर वोट पड़े जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं और मतदान के दिन वोट करने नहीं आए थे। इन सभी से शपथ पत्र ले लिया गया है। इस तरह कुल 1444 मामलों को पूरे साक्ष्य के साथ समेकित कर हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को पिटीशन दिया। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए 24 दिसंबर को सभी पक्षों को नोटिस किया है। पवन जायसवाल ने बताया कि फर्जी वोटिंग को लेकर ढाका विधानसभा क्षेत्र के 2 थाना पसपकड़ी में 3 और कुंडवा चैनपुर में 3 प्राथमिकी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें 6 पुरुष और 9 महिला को आरोपित कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। पवन जायसवाल ने बताया कि यह सभी फर्जी वोट अल्पसंख्यक समाज के नाम पर ही पड़े हैं और उनकी हार 178 वोट से हुई है, लेकिन 178 दिनों के अंदर कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो पोलिंग एजेंट आपके कहाँ थे उस समय? देखिए, सभी मतदान केंद्रों पर सभी दल के पोलिंग एजेंट रहते हैं, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी बनावट भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि किस गांव में किसकी बहुलता है, किस गांव में कौन कैंडिडेट का मजबूत लोग हैं। तो जो अकलियत बहुल जो मतदान केंद्र है, 62 वैसे मतदान केंद्र हैं जो अकलियत समाज की बहुलता है। स्वाभाविक है, भाजपा के उम्मीदवार हम हैं, राजद का उम्मीदवार कोई है, तो वहाँ ढाका की राजनीति में तो ये 2 धारा में बढ़ जाता है। तो हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे किसी मुस्लिम बूथों पर, तो हमारे मुस्लिम वर्कर ही होंगे वहाँ पे, या हिंदू वर्कर होंगे अगर, तो थोड़ा कमजोर रहेंगे। तो मुस्लिम वर्कर हमारे हो या मुस्लिम हिंदू वर्कर हो, दोनों वहाँ अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जहाँ विरोध करने में सक्षम थे वो विरोध किए, तब ना 6 जगह FIR हो गया, 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, महिला तक की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जहां विरोध करने में असक्षम थे और जहां विरोध किए वहां पीटे भी गए। चंदनवाड़ा में हमारे मुस्लिम समाज का पोलिंग एजेंट था, वो विरोध किया, नतीजा हुआ कि मतदान केंद्र के बाहर उसको बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। तो आज के समय में जहां कमजोर हमारे पोलिंग एजेंट थे, बोलने में सक्षम थे, वो हमको जब जानकारी दिए तो हम लोगों ने उसको सत्यापित किया और सत्यापित करने के बाद में वो फोन से कहते थे, तो मेल भी हम लोगों ने किया है चुनाव आयोग को। चुनाव के दिन हमारे ऑफिस से इन मतदान केंद्र जहां जहां की चर्चा हो रही है, जहां जहां ये मृत के नाम पर, विदेशी के नाम पर, जहां जहां वोट गिरा है विदेश में रहने वाले के नाम पर, इसके मामले में चुनाव आयोग को सूचित भी किया गया है। और हमारे पोलिंग एजेंटों ने जो सूचना हमको दिया वो सूचना 100% साबित हुआ है। उन्हीं पोलिंग एजेंटों के बल पर हम सही जगह पर पहुंच पाए हैं और इतना 1444 डाटा हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने समर्पित कर पाए हैं। तो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की भी लापरवाही मान रहे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। जहां भी सूचना मिली है जिला प्रशासन पहुंचने का काम किया है। लेकिन ढाका विधानसभा में इस बार हुआ क्या कि लोगों ने पहले प्लानिंग कर लिया था कि सुबह सुबह ही बोकस कर देना है। जनरली लोग समझता है कि भाई शाम के टाइम में बोकस पोलिंग होगा, अंत में। यहाँ सुबह में ही खेल हो गया। हम लोग को सूचना मिला 10-11 बजे तक, तब तक पता चला कि बोकस हो रहा है, तब ना 12 बजे गिरफ्तारी हुई, 11 बजे गिरफ्तारी हुई। तो जिला प्रशासन ने या निर्वाचन आयोग ने या राज्य की सरकार ने निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। लेकिन बहुलता के आधार पर आप अगर अंडरग्राउंड, क्या बोलते हैं उसको, आप एकदम अंडरग्राउंड आप मशीनरी आपका काम करेगा, तो जिला प्रशासन या कोई पोलिंग एजेंट क्या कितने लोगों का नकाब हटवा देगा। अगर कोई हिंदू महिला घूंघट करके जाए तो कितने घूंघट को हटवाने का काम कोई पोलिंग एजेंट करेगा। ये कोई मानवता तो है नहीं। 2 को कर सकता है, 4 को कर सकता है। यहाँ तो मेंटलिटी कुछ लोगों का बना हुआ है कि मुझे फर्जी वोटिंग करा के जीत हासिल करना है। मेरा उद्देश्य है कि फर्जी वोटिंग करने वाले, फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देने वाले और फर्जी वोटिंग में शामिल जो लोग हैं उसको
कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR होगा। जीत हार तो अपने जगह पर है। मेरे पास जो तथ्य है, मेरे पास जो सबूत है, ढाका का चुनाव परिणाम बदलना है तो बदलना है। मुझे पूर्ण रूप से माननीय न्यायालय पर विश्वास है, लेकिन दोषी लोगों पर कार्रवाई कराकर ही हम रहेंगे, चाहे जितना समय हमको इस मामले में लग जाए।